क्लास 9 के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे बारंबारता बंटन सारणी के बारे में कि बारंबारता बंटन सारणी किस ढंग से बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न और 100% आपके एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न आता है। और विशेषकर ये जो पहला प्रश्न है वो अधिकतर एग्जाम चाहे हाफ ईयरली हो और ईयरली हो, इन एग्जाम के अंदर आपके पूछा ही जाता है। तो आपको अच्छे ढंग से इसको समझना है। देखिए, इस सवाल को अगर आपने समझ लिया तो किसी भी इस प्रश्नों को बारंबारता बंटन सारणी बनाना आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है। ठीक है, ये रक्त समूह दे रखे हैं ए, बी, ओ और ए बी। 4 रक्त समूह होते हैं और चारों के बारे में बारंबारता दे रखी है। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। ठीक है, तो इन प्रश्नों का भी हम उत्तर देंगे। सबसे पहले बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने प्रश्न ले लिया है। अब बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले ऊपर ही लिखना है आपको बारंबारता बंटन सारणी। तो बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, इसके लिए आपको कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम बनाने हैं, रक्त समूह, मिलान चिन्ह और बारंबारता। तो यहाँ मैं ले लेता हूं। चलिए थोड़ा इधर बनाते हैं। और ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा और तीसरा। ठीक है, इस टाइप के आपको कॉलम बनाने हैं। और ऊपर हम लिख लेंगे इसमें जो जिससे आंकड़े हैं वो जिससे भी संबंधित है वो लिखना है आपको। सबसे पहले यहाँ क्या दे रखा है, रक्त समूह। तो आपको लिखना है रक्त समूह। यहाँ लिख लेता हूं रक्त समूह। ठीक है, नेक्स्ट है वो कॉलम आपको याद रखना है मिलान चिन्ह का आएगा। तो यहाँ लिखना है मिलान चिन्ह, या गणना चिन्ह भी कई बार लिखा आ सकता है बुक के अंदर। तो आपको याद रखना है मिलान चिन्ह और गणना चिन्ह एक ही है। नेक्स्ट है बारंबारता। बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी एफ। ठीक है, अब देखिए रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं वो यहाँ से आपको देखना है। एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है। 4 रक्त समूह है, चारों के बारे में यहाँ आंकड़े दे रखे हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। एक तो है ए, ठीक है, दूसरा है बी, तीसरा है ओ और चौथा है ए बी। ओके, और लास्ट में हम इसका योग वाला बना देंगे। तो यही मैं खींच लेता हूं इसका योग का कॉलम भी। अंत में आपको नीचे योग करना है। तो यहां लिख लेंगे हम योग, यहां पे लिखना है योग। ओके, अब देखिए मिलान चिन्ह के अंदर आपको क्या करना है, ए है वो कितनी बार है वो आपको गिनना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ काउंट कर लेता हूँ ए है वो कितनी बार आया हुआ है टोटल। देखिए ये 1, आगे बढ़ते रहो, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यानी ए है वो टोटल कितनी बार आया है, 9 बार। तो आपको मिलान चिन्ह में किस ढंग से 9 है वो लिखना है। देखिए 1, 2, 3 और 4 लाइन तो आपको स्ट्रेट खींचना है और 5वीं लाइन है वो तिरछी करना है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 5। इसके अंदर मिलान चिन्ह के अंदर जो रूल है वो आपको ध्यान रखना। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 लाइन हमेशा खड़ी लाइन करेंगे और जो 5वीं आएगा आगे और आंकड़ा होगा तो आपको 5वीं लाइन ऐसे बढ़ना है। फिर वापस आगे बढ़ेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 वापस 5 आएगा तो आपको इस टाइप से लाइन है वो तिरछी करना है। तो ये तरीका है मिलान चिन्ह में लिखने का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये, जैसे जैसे सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखो मिलान चिन्ह के अंदर आपके ए है वो कितने हो गए, 5 तो हो गए, टोटल कितने थे 9। तो 9 में 4 लाइन और खींचूंगा यहाँ, 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने हो गए 9। बारंबारता में 9 है वो अंक लिखने हैं सिंपल से। ओके, उसके बाद में बी।
तो बी को गिन लो, यहाँ बी को गिन लेते हैं, वापस हटा देता हूँ ए को और बी काउंट करते हैं। ठीक है, बी है वो कितने हैं देखो 1, ए बी वाले बी को शामिल मत करना, आप बी बी सिंगल को देखना है क्योंकि ए बी है वो अलग है। तो देखिए बी 1 हो गया, फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल कितने हैं 6। तो आपको बी है वो 6 यहाँ लिखना है 6, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद में गिनो ओ को, तो ओ गिन लेते हैं। ओ देखिए कितने हैं टोटल, सबको गिनना होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, टोटल कितने हैं 12। तो यहाँ पे 12 लाइन खींचनी पड़ेगी टोटल। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, 6 7 8 9 और ये 10, 11 और 12, इस ढंग से आपको लिखना है और यहाँ आ जाएगा 12। फिर ए बी को काउंट करो, ए बी है वो कितने हो जाएंगे, ए बी काउंट कर लेते हैं 1 और ये 2 3, ठीक है 3 है वो ए बी है, तो यहाँ 3 लाइन आ जाएगी आराम से, 1 2 और 3, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3। अब योग करेंगे तो वापस आपके 30 विद्यार्थी है रक्त समूह, तो 30 ही आएगा। देखिए 9 और 6 कितना हो गए 15, 15 और 12 और 3 टोटल मिल गया हो गए 30। तो योग आ जाएगा आपके कितना 30, ये आ गया 30। अगर ये योग कम आ रहा है तो वापस आपको देखना है कि कहीं आपकी गणना में गलती हुई है, वापस सुधार हो जाएगा, इसी से जांच करके वापस आपको रिपीट करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारी बारंबारता बंटन सारणी। अब इसका देते हैं आंसर, जो प्रश्न में पूछा है कि इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये काम तो कर दिया हमने। नेक्स्ट बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। सामान्य का अर्थ है सबसे ज्यादा मिलने वाला रक्त समूह है वो कौन सा है। तो स्पष्ट आंकड़ों से पता चल रहा है कि ओ है वो रक्त समूह सबसे सामान्य हुआ, क्योंकि 12 विद्यार्थियों में ओ रक्त समूह है। फिर कौन सा रक्त समूह है वो विरलतम है, यानी बहुत कम मिलने वाला रक्त समूह है वो कौन सा है ए बी, क्योंकि ये सिर्फ 3 विद्यार्थी, 30 में से 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके रक्त समूह है वो ए बी है। ठीक है, तो ये आंसर आपको लिखना है। तो किस ढंग से लिखेंगे देखिए कि सबसे सामान्य रक्त समूह है वो ओ है, यहाँ लिखेंगे सबसे सामान्य रक्त समूह बराबर है कौन सा ओ, और सबसे विरलतम, सबसे विरलतम रक्त समूह कौन सा हो जाएगा ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी। तो ये तरीका है बारंबारता बंटन सारणी का, और उसके बाद में जो भी आपसे प्रश्न पूछे गए इस सारणी से आप कोई भी आंसर है वो निकाल सकते हैं।